Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 18 नवंबर 2024। आज का दिन ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बाउंस आएगा, बट कहीं जाते जाते निफ्टी रुकी है। डेफिनेटली डबल बॉटम बनाया है और वहां से लगता है शायद एक आधे दिन में ऊपर चलने की तैयारी हो। और अगर ये लो भी ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से कम 500 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। तो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर चलने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 60-40 है, राइट? प्रोबेबिलिटी है, देयर इज नो सर्टेनिटी, राइट? बिफोर आई गो ऑन एनीवेयर, डिड यू ट्रेड इन Garware High-Tech Tech Fibers today? We gave a buy on this particular stock at about 4475। यहाँ पे आप लोगों को बाय दिया था और इसने जाके हाई लगाया है 4742, 250 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट लाइक अगर हम इतना बड़ा स्टॉक है तब भी 6% का मूव दे दिया था हमारे देने के बाद। अगर आपने ट्रेड किया है, देखा है, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत लोगों से अभी हमने ना काफी इंटरैक्टिव सेशंस किए थे जहाँ पे हमने स्मॉल ग्रुप्स में लोगों को इनवाइट किया था और उनसे बात की थी। तो मैं लोगों से बात करी थी तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आई थी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। दे आर रियली स्ट्रगलिंग अ लॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि देखिए, पैसा ना होना एक परेशानी की बात है, बिल्कुल परेशानी की बात है, बट ये नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपको अवसर नहीं मिलेंगे अपनी लाइफ बदलने के लिए, राइट? मैंने 9 साल बिना किसी एक पैसा बनाए हुए मार्केट को देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, और जितना आप सोच सकते हो ना डिलीजेंटली मैंने बनाए हैं। 9 to 3:30 मेरे को मार्केट में मैं बैठती थी, फिर आके पूरी एनालिसिस करना, एक एक पॉइंट लिखना, एफएमसीजी में क्या पूरे मार्केट में कौन सा सेक्टर चला है, कौन सा स्टॉक चला है, मेरे हिसाब से चला है कि नहीं चला है, वो सब मैं नोट डाउन करती थी। और उसका ही इफेक्ट है दैट आई कुड रीड प्राइस इन अ वेरी नाइस वे। मुझे लगता है कि पैसा ना होना ना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब एक ऐसा वरदान है जो आपको इस समय लगता है कि बहुत मुसीबत है, बट वो एक ब्लेसिंग भी है क्योंकि आप पूरा फोकस सीखने पे कर सकते हो, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको समझोगे तो ये आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। और आप इस बात को लेके परेशान रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? यू कैन कंटिन्यू क्रिबिंग अबाउट इट, आप पूरी जिंदगी इसके बारे में बोलते रहिए, कुछ चेंज नहीं होगा। बट अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो व्हाट, आई कैन स्टिल लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, आई कैन स्टिल वॉच, आई कैन स्टिल डू माई एनालिसिस, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इसलिए प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपके पास पैसा नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है कि आपको भगवान चाहते हैं अभी कि सीखो। अभी आप पहले सीखो, नहीं तो कितने लोग आते हैं करोड़ों रुपए लेके आते हैं अपने पेरेंट्स का, अपनी पीएफ प्रोविडेंट फंड का, या अपने रिटायरमेंट का, एफएनओ में ट्रेड करते हैं और उसको डे बाय डे नेग्लिजिबल कर देते हैं। कई लोग घर सेल कर देते हैं और जो पैसा आता है उसको जीरो कर देते हैं, या घर के लिए जो पैसा रखा होता है उसको यूज कर लेते हैं ये सोच के कि डबल हो जाएगा तो बड़ा घर ले लेंगे, इनफैक्ट वो जीरो कर देते हैं। तो आप सीख लो, कोई 1 साल 1.5 साल लगेगा, साथ साथ कुछ काम कर लो, आप फ्रीलांसिंग कर लो, ट्यूशंस कर लो। दैट्स व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस। मैं वहां से मैंने अपना छोटा छोटा कैपिटल जनरेट किया। तो वो आप लोग भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। एनीवे, बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगी इस वीडियो का मुद्दा क्या है। पहला मुद्दा है कि जो मैंने गरवारे फाइबर्स दिया था उसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद मेरे रडार पे एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आप में से बहुत लोग लगातार लिखते रहते हो, बोलते रहते हो कि कोई पेनी स्टॉक लीजिए, पेनी स्टॉक लीजिए। नहीं आता तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट आज आया है, आज पकड़ में आया एक बहुत बढ़िया पेनी स्टॉक, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, रिसेंटली लॉन्च्ड आईपीओ है, और हो सकता है मल्टीबैगर बन जाए आने वाले समय में। कुछ भी हो सकता है, राइट? जीरो भी हो सकता है, बट जीरो होगा तो आप प्रोबेबिलिटी कम है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा अगर हम उसका स्टॉप लॉस ध्यान से रखेंगे तो। पहले बात करते हैं गरवारे फाइबर्स की। आपके सामने गरवारे फाइबर्स मैंने लगा रखा है, आप इसको चाहे तो आप वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं। ये वीकली चार्ट है आपके सामने, और वीक ऑलमोस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd June टिल अबाउट 11th November तक, ये जितने भी वीक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 वीक्स तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। ठीक है, आप ये वॉल्यूम देख रहे हैं, कैन यू सी दीज वॉल्यूम्स? ये जो वॉल्यूम्स आए हैं ना, दीज वॉल्यूम्स आर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स। और उस दिन कौन सी कैंडल बनी है? ये कैंडल बनी है। ओके, उससे पहले वॉल्यूम्स आर नेग्लिजिबल, उसके बाद वॉल्यूम्स आर ड्राइड अप, देयर आर नो वॉल्यूम्स। बट ये जो एक्टिविटी हुई है ना, ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, और इस कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है। अगर स्टॉक, क्योंकि क्या होता है जब इंस्टीट्यूशंस एंटर करते हैं ना, तो बाइंग ज्यादा होती है, सेलर्स कम होते हैं। बट इतनी ज्यादा बाइंग होती है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारे सेलर्स जितने भी होते हैं अपने अपनी क्वांटिटी बेच के बाहर निकल आते हैं, राइट? फिर धीरे धीरे फिर सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारे बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर प्राइस कंसोलिडेट करता है और फिर मूव करने लगता है। अब आपके सामने ये बाउंड्रीज इसकी डिफाइन हो गई, ये बाउंड्री डिफाइन हो गई, राइट? 4300 की बाउंड्री डिफाइन हो गई है। और अब हम वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो हियर इज द डेली टाइम फ्रेम। ये कैंडल जो थी, देखिए ये वाली कैंडल, आई हैव टू रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स दैट आई हैव ड्रॉन। ये वाली जो कैंडल है, इसने बाउंड्रीज को डिफाइन किया। ये वाले दिन वॉल्यूम्स आए हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज वॉल्यूम्स आए हैं, राइट? ये दिन बाउंड्री डिफाइन हुई है, और उसके बाद यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी, और जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया, उसी समय से स्टॉक ने भी गिरना शुरू किया, बट अपने लो को नहीं ब्रेक करा है। और आज जब ये बाउंड्री ब्रेक हो रही थी, वॉल्यूम्स आए थे, ये बाउंड्री ब्रेक हो रही थी 4475 की, एंड दैट इज व्हेन आई गेव यू अ बाय, राइट? तो अगर आप किसी स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप उसको देख रहे हैं लगातार, तो मैं आपको स्टॉक दिखाती हूँ। मैंने कहाँ पे आपको दिया था? गरवारे टेक्निकल फाइबर, ये देखिए 4475। data speaks itself, right? There is absolute honesty in what I discuss, what I talk about, what price action I use. आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ और बोल रही हूँ और कुछ और कर रही हूँ, राइट? 4475 पे मेरी बाय थी, राइट? एंड 4200 का स्टॉप लॉस था, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस था, क्योंकि स्टॉक कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था? यहाँ पे कहीं पे, आज का लो ऑलमोस्ट मैंने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि आज बहुत पावरफुल कैंडल बनी थी और इसने पास बैरियर्स को ब्रेक करा था। एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है ना, लगातार, ऑल्दो इट्स रेंज बाउंड, बट ब्रेक नहीं कर रहा है बाउंड्री को, बट धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। It was a pretty much indicative that the stock is getting ready to give a good breakout. जैसे ही 4475 ब्रेक हुआ, आप देखिए आपके सामने इसने 4742 का हाई लगाया। 250 पॉइंट्स आपको स्ट्रेट अवे मिले हैं इस स्टॉक से। अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, ये प्राइस एक्शन आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इट्स वेरी ऑथेंटिक रिसर्च दैट आई हैव डन फॉर यू एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाटएवर आई अंडरस्टूड, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इतनी ऑनेस्टी से कोई यूट्यूबर आपको कुछ नहीं सिखाएगा। दे विल हाइड 100 थिंग्स एंड दे विल से कि इसके लिए कोर्स ज्वाइन करो, या इसके लिए प्रीमियम चैनल ज्वाइन करो, या ऐसा कुछ चाहिए तो प्रीमियम चैनल। Nothing. Everything is for you to get educated in stock market. Anyway, आज के स्टॉक की बात करते हैं, तो पहले हम उसको स्टडी करेंगे, राइट? स्टडी करेंगे, मैं नाम बता दूंगी तो आप लोग सब भाग जाओगे, और वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इतने एफर्ट्स लगाती हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए ना, तो आपको लर्न करने के लिए भी एफर्ट्स लगाने चाहिए, बट डजंट मैटर, I'll keep doing what I will want to do. That's my mission, right? If my objective is very clear, बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड। सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, आप स्पेलिंग देख सकते हैं, सामने लिखी हुई है। 13,871 करोड़ की कंपनी है, 13,871 करोड़ की कंपनी है। P is roughly about 60.9, ROC is about 4.7%, ROE is about 3.6%। इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। The company segment is basically, it's incorporated in July 2021, बहुत recent company है। Sagility India Limited, formerly known as Berkmere India Private Limited, provides healthcare-focused technology-enabled solution and services primarily to US-based clients in the payer and the provider segment. तो आपको इस कंपनी को समझने के लिए आपको यूएस का मेडिकल सिस्टम समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या होता है। यूएस में क्या होता है कि normally nobody spends from their own pocket. They have to, by choice or by no choice, they have to take the health insurance.
राइट? एवरीबडी हैज टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको इट्स अ कैशलेस ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस इन इंडिया आल्सो, सिमिलर वहां पे भी होता है, बट वहां पे ये पूरा लाइक इट्स अ फुल, व्हाट यू से, इट्स अ फुल इंडस्ट्री। तो एक पेयर होता है और एक पेई होता है, मतलब एक कंपनी जो कि आपकी इंश्योरेंस पे करती है, और एक पेयर होता है जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता है लगातार। तो ये कंपनी उन दोनों के बीच का ब्रिज है। तो इन्होंने क्या बताया कि मार्केट शेयर हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, द कंपनी सर्व्स ओनली यूएस कस्टमर्स, इट होल्ड्स 1.23% of the US healthcare outsourcing market as of 2023. Payers basically health insurance companies that finance and reimburse healthcare services. Sagility provides them with service like claims processing, payment integrity, and clinical management. Providers, hospitals, physicians, and diagnostic centers with services focused on revenue cycle management. That includes insurance verification, billing, accounts receivable, follow-up. उसके बाद अगर क्या सर्विसेज ये ऑफर करते हैं फॉर पेयर्स, क्लेम मैनेजमेंट handles the claim adjustment process and ensuring that claims are validated and paid accurately. Payment integrity identifies and prevents, and then it says it identifies and prevents overpayments, providing post-pay and pre-pay audits. Provider data management may assist in onboarding and verifying healthcare providers in payers network works. For providers, what is that do? Revenue cycle management, end-to-end management of financial operations from pre-service insurance verification to post-service billing and follow-up. तो मतलब customers को लेके आना, उनको आइडेंटिफाई करना कि उनका क्या इंश्योरेंस होगा और करेक्ट है कि नहीं है, वो सारा ये देखते हैं। उसके बाद पेशेंट एंगेजमेंट, सपोर्ट फॉर एंगेजिंग पेशेंट्स एंड मैनेजिंग टाइमली कलेक्शंस। Revenue bifurcation, basically providers for 10% and payers 90%. Revenue model is basically time-based, charges clients based on hourly or monthly rates for services rendered. Transaction-based charges per transaction, such as fixed fee for each claim processed. बहुत सारे इनके मॉड्यूल्स हैं by which they charge. And अगर बात करें कि मल्टी स्टोर सर्विस मॉडल, the company operates a multi-store service delivery model providing services from 31 locations across 5 countries: US, Colombia, Jamaica, India, and Philippines. In 2024, the company assisted payers in processing 105 million claims and managed over 75 million interaction with members. अब हम चलते हैं इनके पास कि payers client कौन कौन से इनके पास। तो Sagility's payer clients include some of the largest US health insurance companies that finance or reimburse healthcare services as of January 2024. Sagility was serving 5 of the top 10 US health insurance by enrollment. Key clients include well-known names in the industry such as United Healthcare, Elevance Health, Centini Corporation, CVS Health, Cigna Healthcare, Humana Healthcare, Service Corporation, etc. और अगर प्रोवाइडर की बात करें तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, टेनेट हेल्थ केयर, यूसीएसएफ, सेडार्स, इकोनॉम, इनकॉम्पस हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो उनके जो टॉप 3 क्लाइंट्स हैं उनसे इनका 68.5% आता है, टॉप 5 से 79% आता है, टॉप 10 से 91.5% इनका रेवेन्यू आता है। अगर इनके एम्प्लॉयज की डिटेल बात करें, Sagility India employed 35,000 people, with women making up 60% of the workforce among the employees. And 1687 have the professional certification, right? So ये कंपनी का पूरा डिटेल है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रोस के, तो कंपनी has reduced debt. Debtor days have improved from 183 to 90 days, almost 50%. Company's working capital requirement has reduced from 55 days to 24.5 days. अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी जून टू जून इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, बट या देयर इज एन इंप्रूवमेंट. Expenses have gone up, and as an effect, their operating profit margins have gone down. Operating profit margins की बात करें तो वो भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, but this is only 2 years that we are talking about. अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स इनके हाफ हो गए हैं, बट ईपीएस स्लाइट पॉजिटिव है. अगर हम सेल्स बात करते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो 923 to
4,218 करोड़ एंड देन 4,752 करोड़। सो 2021 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 3 साल में आप इनकी सेल्स देख सकते हैं कि 4 गुना से ज्यादा हो गई है। 22 से 23 में सेल्स काफी अच्छी इंप्रूव हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो अबव 20% है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो माइनस में था, अब 23 में प्रॉफिट हुआ है 144, एंड मार्च 2024 में उसका भी डबल होके 222 करोड़ 28 करोड़ आया। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हैव गॉन लिटिल डाउन, 50% पे आ गए हैं, और बोरिंग्स इनकी जो है बोरिंग्स भी थोड़ा डिक्लाइन हुई है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, राइट, बट नेट कैश फ्लो थोड़ा इनका नेगेटिव है। डेटाडेज की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 82.39%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर इतनी हाई है, इसका मतलब प्रोमोटर बिलीव्स इन हिज ओन प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम एफ की होल्डिंग की बात करें तो 6.9% है, डी की होल्डिंग की बात करें तो 6.3 है, और पब्लिक केवल 4.4% है इसमें। So that's the entire length, breadth, depth of the stock, which is Sagility. And इसका IPO अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही आया है, Sagility India Limited, और चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक में जो IPO कैंडल है यहाँ पे बनी हुई है एट 32.84। आप चाहे तो आप वेट कर सकते हैं, आपके पास देखो स्टॉप लॉस भी बहुत वेल डिफाइंड हो गया। 26.87 का आपका स्टॉप लॉस है, जो इसका लो है कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस है, या ये एक्यूमुलेशन जोन भी है। आप वेट एंड वॉच करिए, इस स्टॉक को देखिए कुछ समय के लिए, या छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं आप। प्राइस कैसे बिल्डअप हो रहा है वो देखिए, ध्यान करिए। अगर ये आपको कहीं पे 27 के आसपास मिलता है तो बहुत वैल्यू परचेस होगा, और अगर ये 32.33 को क्रॉस कर जाता है तो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वैल्यू एडिशन, बिकॉज तब ये अपनी स्ट्रेंथ आपको दिखाएगा कि स्टॉक हैज सस्टेन्ड इट्स आईपीओ लिस्टिंग डे प्राइस, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट इन द अपकमिंग डेज। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक छोटी क्वांटिटी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, होराइजन रख के चलिएगा कम से कम 5 साल का। बड़ी क्वांटिटी मैं नहीं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट मे हैपन, राइट। वैसे तो कंपनी 15,000 करोड़ की कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, कल जीरो नहीं हो जाएगी, राइट। 13,000 करोड़ की कंपनी है तो कल जीरो नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल वाई टू टेक रिस्क। देर आर 5,000 स्टॉक, समवेयर और द अदर ब्रेकआउट विल कीप कमिंग। सो आप ध्यान में रखिए इसको, सेजिलिटी को। आपका बाय रेंज रहेगा 27 से लेके 33। अगर ये 27 के नीचे चला जाता है तो आप वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये 20 के आसपास आपको मिलता है तो आप और क्वांटिटी ऐड करके अपनी बाय वैल्यू को नीचे ले आइए। और अगर ये 30, आपने कुछ क्वांटिटी अभी ले ली, सपोज ये 33 के ऊपर चला जाता है, तो आप रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। मैं वेट करूंगी कि एक रीटेस्ट दिखाए, धीरे धीरे लेट्स से प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर चला गया यहाँ, आई वुड लाइक इट टू फॉल टू 33 एंड देन टेक अ बाउंस। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत बहुत शानदार एंट्री मिलेगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है, 33 जब क्रॉस हो रहा हो तब भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 35, 37 एंड 40। और फिर वहां से एक बार ये जरूर डिप होगा टिल 33, जो कि इसका आईपीओ लिस्टिंग डे का प्राइस है, हाई है, वहां तक गिरेगा और वहां से फिर बाउंस आएगा। तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे ये ना सेगमेंट्स अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कैसे सेगमेंट्स अच्छे लगते हैं, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग ना हो, जहाँ पे कुछ स्किल लेबर की जरूरत ना हो। जैसे ठीक है, ये हॉस्पिटल का मामला है तो जरूर कुछ ना, इंश्योरेंस से रिलेटेड मामला है, राइट। तो आपको उस तरह के लोग चाहिए होंगे, बट what is important is in US everybody has to have a medical insurance and everybody uses it because कोई ना कोई बीमार तो पड़ता ही है। और ये सेगमेंट मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपल्शन है, राइट। व्हेरेवर देयर इज अ कंपल्शन इट्स अ गुड स्पेस, राइट, बिकॉज आपको लेना ही लेना है। और अगर आप लेंगे तो आपको इंश्योरर और इंश्योरेंस दोनों का ही आपको डील करना पड़ेगा, कोई मीडिएटर से डील करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छी डील मिल सके, आपका पूरा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कवर हो सके, आपके राइट डिजीजेस कवर हो चुके हैं, तो आपको एक मीडिएटर लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आप इसको रडार पे रख सकते हैं, बट देर इज नो कंपल्शन। प्लीज मैनेज योर रिस्क, प्लीज मैनेज योर ट्रेड, प्लीज मैनेज योर मनी। इफ यू डोंट डू दैट, प्लीज डोंट कम एंड राइट हियर आपने बोला था मैंने लिया, मैंने 20 का भी आपको बता रखा है, राइट, कि 20 रुपए भी जा सकता है।
तो अगर आप उतना 50% डिक्लाइन तक के लिए रेडी है तभी इसमें जाइएगा, नहीं तो प्लीज प्लीज डू नॉट एंटर. With this, I'll be signing off. Take care, all the best, and see you in the live market. And we'll do some live trading so that you understand the dynamics of the market. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पैसे नहीं तो दुखी मत होइए, आएंगे. पैसे का तो आना ही है. जो काम करेगा, जिसके पास स्किल होगी, उसके पास पैसा कोई आने से रोक नहीं सकता.